अगर मैं आपसे कहूं कि एक महिला ने दावा किया है कि वो 3 दिन तक स्वर्ग में रही थी, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? नहीं। और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते? और अगर आपके भी हाथों पर ये लाइंस है तो आप एक नॉर्मल या रेयर इंसान हो। साथ ही ये लाइंस आपकी लाइफ के बारे में भी काफी कुछ बताती है। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 5, स्वर्ग में 3 दिन रहकर लौटी है यह महिला। जानकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि जूली इसका नाम है और इस महिला का कहना यह है कि इसने सुसाइड किया था ज्यादा गोलियां खाने के बाद जब ये मर गई। इसके हिसाब से 3 दिन ये रही स्वर्ग में, जहां देवदूत इसको मिले हैं जिन्होंने कहा कि पृथ्वी पर रहने का समय तुम्हारा खत्म नहीं हुआ है, जाओ अभी पृथ्वी पर लौटकर। और इसीलिए उसे एक बार फिर से जीवन मिला और उसके बाद वो जिंदा हो गई। इतना ही नहीं, इस महिला ने तो यह भी कहा कि वो बहुत अच्छा महसूस वहां पर जाकर कर रही थी। साथ ही साथ वहां बहुत खुशनुमा माहौल था। इसने यह भी बताया है कि इसे देवदूतों की तरफ से यह भी कहा गया था कि 2012 से 2032 के बीच में पृथ्वी पर कभी भी स्वर्ण युग, बहुत ही खूबसूरत युग की शुरुआत हो सकती है। और इस महिला का कहना यह भी था कि उसे वापस धरती पर एक बार फिर से इस मैसेज के साथ देवदूतों ने भेजा है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तमाम दावों को लेकर बहुत ज्यादा इस महिला का मजाक भी उड़ाया गया है। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी भी अपना यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते। यूट्यूब ने मना किया हुआ है उन्हें कि यूट्यूब क्रैश हो जाएगा अगर तुम आ गए तो। मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो अभी यूट्यूब पर है वो रोनाल्डो की है, और इनका रिजल्ट ऐसा रहा कि यूट्यूब को इतनी ज्यादा लागत पड़ गई कि दूसरे क्रिएटर्स के लिए मुश्किल हो जाएगी। मिस्टर बीस्ट के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर और 13 साल हो गए उन्हें 200 मिलियन तक पहुंचने में। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अनुमान लगाया गया है कि अगर ये अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो मिस्टर बीस्ट से ज्यादा फॉलोअर्स, यानी 200 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स 2.5 साल के अंदर तक कर लेंगे। इन्होंने टिकटॉक पर अपना अकाउंट ओपन किया था, 4 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन लाइक्स और वेरिफिकेशन भी पता है कितनी देर में ये चीज हो गई थी, 15 घंटे से कम में, बिना कोई एक पोस्ट अपलोड करे। और टिकटॉक ने फिर डिसाइड किया कि इनका अकाउंट बैन कर देते हैं। सारे प्लेटफॉर्म डरते हैं कि ये अपना अकाउंट यहाँ ओपन ना कर ले, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म लागत इतनी ज्यादा पड़ जाएगी इनके व्यूज के हिसाब से कि क्रैश तक हो सकता है वो प्लेटफॉर्म। फैक्ट नंबर 3, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर बनने वाले कई आकार और रेखाओं का बड़ा महत्व होता है। इन रेखाओं और चिन्हों को देखकर व्यक्ति के जीवन, स्वभाव और भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। इंसान के हाथ की रेखाओं, नाखूनों, उंगलियों और हथेली के आकार के आधार पर उसके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, भविष्य और भाग्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही अगर आपके लेफ्ट हैंड में ऐसी कुछ लाइंस बन रही है तो आप अग्रेसिव यानी गुस्से वाले हैं और चुनौतियों से प्यार करते हैं। साथ ही आप अपनी सफलता के लिए दृढ़ निश्चय रखने वाले और स्वतंत्र रहने वाले व्यक्ति हैं। कठिनाइयों पर आसानी से विजय प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास की आपके अंदर कोई कमी नहीं है। कभी भी सीरियस रिलेशनशिप में जल्दबाजी न करें। और साथ ही जब आप किसी को चुनते हैं वह संयोग से एक बहुत ही सुंदर लड़का या सुंदर लड़की होगी। और आपके हाथों की ये लाइंस ये भी बताती है कि आपका साथी कदाचित आपसे कम उम्र का होगा। ये थी नॉर्मल लोगों के हाथ की लकीरों के बारे में। अब बात करते हैं रेयर इंसान के हाथ की लकीरों के बारे में। आप किसी भी काम या चीज के प्रति दृढ़ निश्चय रखने वाले व्यक्ति हैं, और अगर आपके हाथों की हथेली पर ये आधा चांद जैसे बनता है तो आप सच में एक आकर्षक व्यक्तियों में से है। और आप कोमल और सेंसिटिव हो सकते हैं। आप स्थिर संबंध पसंद करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बस टिका रहे। प्यार की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसके लिए इधर उधर नहीं भटकते। आप समझदार और जीवन में अचानक आने वाले बदलावों को नापसंद करते हैं। आप दूसरों की राय की परवाह करते हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर वाले समझदार व्यक्ति है। तो आपके हाथों में कौन सी लाइंस है, नंबर 1 या नंबर 2 कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर 2, मन की शक्ति तेज करने के नियम। अकेले रहने से न डरें, पिछली बातों को याद न करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यह समझे। परिणामों के जल्दी आने की उम्मीद न करें। सभी को खुश करने की कोशिश न करें। दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करने दें। उन चीजों पर वक्त जाया न करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। फैक्ट नंबर 1, अगर आपका जन्म 1996 से लेकर 2012 के बीच हुआ है तो आप एक ऐसी जनरेशन में आते हो जिसने इस पूरे युग को बदलते हुए देखा है, और इस जनरेशन को जेन जी जनरेशन कहा जाता है। इस जनरेशन ने इतनी तेजी से समय को बदलते हुए देखा है जितना शायद ही किसी और जनरेशन ने देखा होगा। लेकिन आज ये वही जनरेशन है जो सबसे ज्यादा लोनली और सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन मानी जाती है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि
अभी की ये जनरेशन पूरी तरह से हाइपर रियलिटी में जी रही है और इस हाइपर रियलिटी में वो इस फिजिकल वर्ल्ड से अपना कनेक्शन ही खो बैठे हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस जनरेशन को होपलेस और पर्पसलेस बना रही है और ये जनरेशन किस प्रकार के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।